नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि एक बार फिर से आप सभी के लिए जो कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कल भी मैंने आपको 3 या 4 न्यूमेरिकल्स बताए थे और उम्मीद करता हूं आपको जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ये जो हमारी सीरीज रहेगी वो स्पेशल क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन पे ही सीरीज रहेगी। न्यूमेरिकल्स की हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। और आप भी क्या है, अगर कोई भी डाउट रहे आपके पास, कोई भी किसी टाइप का कोई न्यूमेरिकल्स हो, वो आप क्या है मुझे बता सकते हो, कोई आपको कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1, यानी कि ये उदाहरण हमने क्या है किसी अलग अलग बुक से क्या है उठा रखे हैं न्यूमेरिकल सारे, आप देख सकते हो। उसमें उदाहरण नंबर 4 था ये। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। इसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट न्यूमेरिकल अपना मानेंगे, ठीक है ना। 1 नंबर हमारा यह होगा। तो देखिए, एक 40 वाट का 120 वोल्ट का लैंप हमें दिया हुआ है और 240 वोल्ट की जो सप्लाई से क्या है जलाना है, और इसके श्रेणी क्रम में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करना है कि प्रतिरोध का मान कितना होगा, ये आपको बताना होगा। तो प्रतिरोध का मान निकालने के लिए सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है हमारे पास। एक हमें दे रखा है लैंप, ठीक है ना। हम मान लेते हैं एक हमारे पास लैंप है, ठीक है। लैंप का सिंबल कुछ अलग से बनाते हैं हम, लैंप का जो सिंबल होता है उसी तरीके से बना देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या, ये हमने बना दिया, एक लैंप बना दिया, ठीक है। अब लैंप के श्रेणी क्रम में एक क्या है रेजिस्टेंस होगा, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। और लैंप की आपको प्रॉपर्टी पूरी दे रखी है, क्या कुछ प्रॉपर्टी है सारा आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार पूरा हम डायग्राम इसका बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम अगर अच्छी तरह से समझ में आपको आ गया है फिर आप क्या है आसानी से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। तो देखिए, लैंप जो है ये हमारे पास लैंप है। इस लैंप की क्या प्रॉपर्टी है, लैंप हमारे पास है 40 वाट का और 120 वोल्ट का लैंप है। यहाँ पर जो वोल्ट है वो कितनी है, 120 वोल्ट का ये लैंप है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कोई एक प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध की हमें वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पर अगर वैल्यू निकालने के लिए हम क्या क्या करेंगे वो देखते रहिए। वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी दे रखी है और कुछ आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, 240 वोल्ट मेन सप्लाई आपको दी हुई है, ठीक है। 240 वोल्ट मेन सप्लाई दे रखी है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर करंट को देखना पड़ेगा पहले। करंट कितना होगा, मेन करंट, क्योंकि सीरीज का कंडीशन है, सीरीज के अंदर करंट सेम रहेगा। आप सभी को पता है कि श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है, श्रेणी क्रम के अंदर जो धारा रहती है, जो भी करंट होगा वो तो होगा सेम। और जो वोल्टेज होगी कर श्रेणी क्रम के अंदर, वोल्टेज क्या हो जाती है, वोल्टेज हो जाती है डिवाइड। ओके, ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। वोल्टेज डिवाइड होती है और श्रेणी क्रम के अंदर करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो अब देखिए यहाँ पर किस तरह से हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सिंपल सा है। हम यहाँ पर पहले करंट निकाल लेंगे। करंट निकाल लेंगे तो ये करंट हमारे पास आर के अंदर जो भी करंट होगा वो यही करंट होगा। और अगर हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज हमें मिल गई और करंट हमारे पास है ही, तो आर की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। तो देखिए करंट किस तरह से निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। करंट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एक पावर दे रखी है और यहाँ पर वोल्टेज भी दे रखी है आपको। तो करंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वी आई। और I बराबर क्या हो जाएगा, P बटा में V। अब यहाँ पर देखिए पावर कितनी दे रखी है, 40 वाट, और वोल्टेज कितनी दे रखी है, 120 वोल्ट। सिर्फ लैंप के अंदर यहाँ पर करंट देख रहे हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में तो करंट सेम रहेगा, यहीं पर यही करंट होगा। तो इसको हम कैंसिल करते हैं, तो 4 एकम 4 और 4 तिये 12, ठीक है ना। ये हमारे पास कितनी वैल्यू मिली है, यहाँ पर 1 होगा, तो ये 1 होगा। तो करंट की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/3 एम्पियर। यहां पर जो भी करंट होगा वो कितना होगा, 1/3 एम्पियर करंट क्या है यहाँ से फ्लो होगा। वो यही के इसी के अंदर 1/3 एम्पियर होगा, इसी के अंदर भी 1/3 एम्पियर ही होगा। अब यहाँ पर करंट की वैल्यू निकाल दी। अब आप वोल्टेज की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखिए मेन वोल्टेज आपके पास 240 है, इसमें से 120 हम माइनस कर देंगे, जो भी बचेगी वोल्टेज यहाँ पर बच जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा है। तो हमें क्या निकालना है, यानी कि वी आर हम निकालेंगे। तो वी आर की वोल्टेज क्या होगी, 240 माइनस 120 बराबर में कितना हो जाएगा, 120 वोल्ट आपको यहाँ पर मिल चुकी है इस साइड में वी आर की वोल्टेज। अब आपको वी आर के अंदर वोल्टेज मिल गई, करंट आपके पास हो गया वी आर के पास। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर आर की वैल्यू किस तरह निकालेंगे। आर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आर बराबर वी बटा में आई। अब वोल्टेज कितनी है, 120 बटा में आई की वैल्यू कितनी है, 1 बटा में 3। तो 3 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 120 गुणा में 3, तो कितना मिलेगा हमें,
हमें मिलेगा 12 तिया 36 यानी कि 360 ओम का क्या है हमारे पास ये रेजिस्टेंस यहाँ पर जोड़ना होगा। समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सी हमने अप्रोच लगाई है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सिंपल से तरीके से मैंने आपको समझा दिया है और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है देखते हैं। तो देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक आपके पास जनरेटर है, ठीक है ना, जनरेटर लिख रखा है यहाँ पर, यानी कि जनरेटर होता है लोड के, यानी कि एक भार को 220 वोल्ट पर कितना कर रहा है 75 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है आपको कि 220 वोल्ट यहाँ पर होगी तो 75 एम्पियर क्या है यहाँ पर करंट फ्लो होगा। तो धारा प्रदान करता है जनरेटर से बाहर तक फीडर का प्रतिरोध, यानी कि जनरेटर से लेकर ये भार हमारे पास जो लोड है यहां से यहां तक, ये फीडर जो हमने लगा रखा है ये फीडर होता है, ठीक है ना। ये फीडर का जो प्रतिरोध है वो कितना है, ये प्रतिरोध है 0.15 ओम। यहां से लेकर यहां तक जो प्रतिरोध होता है वो है 0.15 ओम। तो जनरेटर के सिरों पर वोल्टेज ज्ञात करें। अब आपको इस जनरेटर के सिरों पर वोल्टेज ज्ञात करनी है, रियल के अंदर वोल्टेज कितनी है। आप बोलोगे ये तो ये यहां से लेकर यहां तक पैरेलल में है, वोल्टेज 220 ही होगी। 220 वोल्टेज नहीं होगी, क्योंकि यहां पर क्या है कुछ ना कुछ हमें आर की वैल्यू दे रखी है, इसके कारण यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगी। एक इस साइड में होगी और एक इस साइड में, दोनों साइड में वोल्टेज ड्रॉप होगी ये, क्योंकि स्पेशल बोल रखा है फीडर का, ठीक है ना। तो दोनों साइड में वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो दोनों सिरों पे हमें वोल्टेज निकालनी है। तो वो देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच रहेगी अपनी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या दे रखा है इसके अंदर, हमें दे रखा है सबसे पहले आपको पता होगा करंट की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू आपको दे रखी है 75 एम्पियर दे रखा है करंट की वैल्यू, ठीक है। अब यहां पर करंट की वैल्यू 75 है, यानी कि सीरीज के अंदर आप सभी देख रहे हो, सीरीज के अंदर करंट तो ये सेम रहेगा, 75 यहां रहेगा, 75 यहां रहेगा, ठीक है, करंट तो 75 रहेगा। अब अगर हम यहां पर ड्रॉप निकाल देते हैं वोल्टेज का, यहां से लेकर अगर यहां तक वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर आई आर, ये आपको मैंने बता रखा है। तो आई कितना दे रखा है 75, आर कितना था यहां से लेकर यहां तक दिया हुआ है 0.15, ये दे रखा है आर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग वैल्यू मिलेगी 11.25 वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है वोल्टेज मिली है ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, ए और बी की वोल्टेज हमें मिल गई है कितनी 11.25 वोल्ट। दूसरा आप देखिए, दूसरा हमारे पास क्या है यहां से लेकर यहां तक जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, यानी कि VCD की वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, करंट तो सेम ही रहेगा 75 और यहां पर भी कितना प्रतिरोध है 0.15 प्रतिरोध ये भी है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 11.25, सेम ही रहेगा वोल्टेज ये, ठीक है। ये भी वोल्टेज ड्रॉप 11.25 हो रहा है, यहां पर भी वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है 11.25 हो रहा है। अब इन दोनों को पहले जोड़ते हैं हम, जोड़ेंगे कैसे, V बराबर VAB प्लस VCD, तो यहां पर 11.25 प्लस में 11.25 बराबर में कितना मिलेगा हमें, बराबर में मिलेगा 22.5 वोल्ट, ठीक है, 22.5 वोल्ट हमें यहां पर मिल जाएगा। अब ये वोल्टेज क्या है, इन दोनों के ड्रॉप की वोल्टेज है और यहां पर हमारे पास कितनी पहुंच रही है 220 पहुंच रही है, तो जनरेटर कितनी वोल्टेज बना रहा है आपको ये पूछना है, ठीक है ना, ये पूछा गया है। तो जनरेटर हमारे पास, यानी कि जनरेटर जो वोल्टेज रहेगी, जनरेटर जो वोल्टेज होगी, जो पॉइंट की वोल्टेज होगी, वो कैसे करेंगे, वो हमारे पास जो भी ड्रॉप हुआ है कितना 22.25 प्लस में यहां पर कितनी वोल्टेज पहुंची है 220 वोल्ट पहुंची है, इन सभी को बस जोड़ना है हमें। जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 242.15, शायद यहां पर सीधा 5 आएगा, 15 नहीं होगा, एक बार इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, हाँ ठीक है। तो देखिए यहां पर कितना होगा 5 होगा वोल्ट, तो टोटल वोल्टेज आपको जनरेटर इतनी वोल्टेज ड्रॉप यानी कि उत्पन्न कर रहा है, और ड्रॉप कितना हो रहा है यहां से यहां तक, ड्रॉप कितना हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है 22.25। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है जो जनरेटर वगैरह पढ़ते हैं हम, डीसी जनरेटर पढ़ते हैं, उनके अंदर पूछे जाते हैं बहुत बार, ठीक है ना। और सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसे आप करोगे क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तब आप क्या है आसानी से उनको हल कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
समझ में आपको आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रहे, किसी तरह का और भी कोई चेंजिंग चाहिए तो आप जरूर बताना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, उदाहरण नंबर ये 1 ही है वैसे तो। सुनिए, 3 प्रतिरोध दे रखा है क्रमशः 40, 50 और 60 ओम का। ठीक है, 40 दे रखा है, 50 का दे रखा है और 60 ओम का दे रखा है। 3 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। इनके पार्श्व में 240 वोल्ट प्रदाय की गई है। ठीक है ना। अब इनकी क्या है, पार्श्व के अंदर कितनी वोल्टेज का दे रखी है, 240 वोल्ट हमने प्रदाय कर रखी है। परिपथ का कुल प्रतिरोध बिल्कुल सिंपल सा है। परिपथ की कुल धारा बिल्कुल सिंपल है। आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस तो होगी इस टाइप के क्वेश्चन की, फिर भी मैं आपको करवाता हूं। देखिए कैसे रहेगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पर टोटल प्रतिरोध पूछ रखा है। अब ये श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है हमने। श्रेणी क्रम के आपके पास क्या कंडीशन होती है, देखिए एक बार थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। श्रेणी क्रम की कंडीशन क्या होती है, R1, R2, R3, इस तरह से हमारे पास ये श्रेणी क्रम के अंदर होगा और ये होती है टोटल वोल्टेज। आपको पता होगा श्रेणी क्रम के अंदर वोल्टेज अलग अलग होती है, V1, V2, V3 और करंट रहता है श्रेणी क्रम के अंदर सेम। ठीक है। अब अगर टोटल आपको R पूछे तो क्या निकालेंगे हम, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टोटल इसका रेजिस्टेंस निकल जाता है, जो कि सिंपल से तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर टोटल कैसे निकालेंगे, आपको निकालना है RT। तो क्या क्या वैल्यू दे रखी है, 40 प्लस 50 प्लस 60। ठीक है, तो कितना मिल गया, RT हमारे पास आ गया 150 ओम का। ठीक है, ये हमारे पास इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 150 ओम का RT हमें मिल जाएगा। अब आपको क्या पूछा गया, कुल धारा यानी कि करंट की वैल्यू। I बराबर क्या फॉर्मूला होता है, V बटा में R। वोल्टेज कितनी है टोटल 240, R कितना है 150, इसको हमें कैंसिल करना है बस। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा, 1.6 एम्पियर क्या है, मेन जो करंट यहां से जा रहा है ये करंट आ जाएगा 1.6 एम्पियर का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको आसान तरीके से समझ भी आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, इजी तरीके से मैं आपको ये करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, आपको यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, एक मिनट जस्ट वेट। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ ठीक है। उदाहरण नंबर 3 है, 2 वोल्ट मीटर। ठीक है, 2 वोल्ट मीटर दे रखे हैं, मीटर ए दे रखा है और मीटर बी दे रखा है। श्रेणी क्रम में जोड़कर 250 वोल्ट के प्रदाय के पार्श्व में जोड़े गए हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर जोड़ रखे हैं, आपकी बात ये ध्यान रखना। ठीक है, 2 क्या है, वोल्ट मीटर है हमारे पास और श्रेणी क्रम में हमने जोड़ रखे हैं। तो हम मान लेते हैं एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा सही बनाते हैं, ये हमारे पास हो गया दूसरा। ये वोल्ट मीटर हमारे पास ए हो गया, ये हो गया वोल्ट मीटर बी हो गया। ठीक है, इनको हमने जोड़ रखा है किसके अंदर, श्रेणी क्रम के अंदर इनको हमने जोड़ दिया। और यहां पर टोटल जो वोल्टेज दे रखी है वो कितनी दे रखी है, इनको दे रखी है 240 वोल्ट प्रदाय यहां पर कर रखी है, यानी कि सप्लाई जोड़ रखी है 240 है, कितना 250 है, सॉरी यहां पर कितना है 250 है, 40 नहीं है 250 है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या पूछ रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है, देखिए वोल्टमीटर ए का प्रतिरोध दे रखा है 7000 ओम, यानी कि इस वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना है 7000 ओम है। इस वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना है 18000 ओम है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए आगे क्या दे रखा है हमारे पास, आगे दे रखा है कि आपको निकालना क्या है, प्रत्येक वोल्टमीटर कितनी कितनी रीडिंग दर्शाएंगे। ठीक है, आपको ये बोलना है भी, आपको ये बताना है ये वोल्टमीटर और ये वोल्टमीटर कितनी कितनी रीडिंग क्या है दर्शाएंगे। अब यहां पर हमारे पास आर की वैल्यू है, ठीक है, और मेन वोल्टेज हमारे पास है। हमें क्या निकालना है, इसके अंदर कितनी वोल्टेज आएगी, इसके अंदर कितनी वोल्टेज आएगी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर भी कई बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन तो। ठीक है ना, अब देखिए हमारे पास किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेन करंट निकाल देंगे। मेन करंट की वैल्यू क्या रहेगी, देखिए सबसे पहले क्या होता है, I बराबर V बटा में R फॉर्मूला होता है। वोल्टेज कितना दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 250। R कितना होगा, इन दोनों को जोड़ना है, आप सभी को पता है सीरीज के अंदर है, तो 18 और 7 कितने हो गए
25, यानी कि 25,000 को हम लिख सकते हैं 25K। ठीक है, यहाँ पर चलो जीरो लगा देता हूँ मैं, 3 जीरो ये लगा दिए हमने। तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि 25 एक से और ये बच गया। तो आई की वैल्यू कितनी मिली है, 1/100 मिली है हमारे पास करंट की वैल्यू। ठीक है, करंट की वैल्यू हमें मिल गई 1/100 एम्पियर करंट की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर बिल्कुल सिंपल से तरीके से वोल्टेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप सभी को पता है, करंट की वैल्यू सेम रहती है कहीं पर भी चले जाए तो सीरीज सर्किट के अंदर। और आर की वैल्यू क्या रहेगी, आर की वैल्यू 7000 दे रखी है, तो यहां पर करंट की वैल्यू निकालते हैं, देखिए सॉरी वोल्टेज की वैल्यू निकालते हैं। यहां पर VA निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, VA निकालने के लिए हम करेंगे VA निकालने के लिए I गुणा में RA। ठीक है, I गुणा में क्या रहेगा, RA। I कितना मिला है हमें, एक मिनट जस्ट वेट, I हमारे पास मिला है, हमारे पास कितना है 1/100 गुणा में RA कितना मिला है, RA हमें मिल गया 7000 ये वाला। ठीक है, ज्यादा तो लगा दी मैंने, जीरो एक जीरो कैंसिल करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 70 वोल्ट आपको मिल जाएगी। कहां पर, यहां पर 70 वोल्ट आपको क्या है, मीटर 1 जो रीडिंग है वो 70 वोल्ट दिखाएगा। और मीटर 2 की रीडिंग आप बिल्कुल आसान तरीके से देख सकते हो, मेन जो 250 वोल्ट है इसमें 70 वोल्ट घटा देते हैं तो कितना बचेगा, यानी कि आपके पास बचेगा 100 कितना हो गया 50, 250 में से 70 हमें माइनस करना है, 15 में से 7 8 और 180, यानी कि 180 वोल्ट हमारे पास ये आ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल से तरीके से हमने दोनों मीटर की क्या है वोल्टेज जो रीडिंग है वो हमने निकाल दी है और आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल होते हैं, ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। ठीक है ना, बस थोड़ी सी मेन दिक्कत क्या रहती है मुझे पता है, काफी बच्चे मुझे यही बोलते हैं कि जी जो लैंग्वेज होती है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें समझना जरूरी है, लैंग्वेज किस तरह से रहेगी। ठीक है, लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गई क्या क्या बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, उस टाइप उसके बाद आप आसानी से उस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान सा आपको दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, मेन एक तो करंट निकालना है आपको, मेन करंट कितना आएगा। मेन करंट निकालने के लिए हमें टोटल क्या निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। टोटल आर कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो इस दोनों के क्या है सीरीज के अंदर है, ये दोनों पैरेलल के अंदर है। तो पैरेलल में मैं आपको तरीका बताता हूं डायरेक्ट करने का। पैरेलल के अंदर अगर दो प्रतिरोध हो तो ऊपर दोनों की हमें क्या करनी होती है गुणा, और नीचे दोनों की क्या करनी होती है हमें जोड़ करना होता है। तो ऊपर कितना हो गया 150, नीचे कितना हो गया 15 और 10 25। ठीक है, अब 25 चौके 100, 25 5 25 6 का 150। ठीक है, यानी कि 6 ओम हमारे पास क्या है टोटल इसका इन दोनों का प्रतिरोध मिल गया 6 ओम। ठीक है, 6 ओम इन दोनों का मिला है, तो आगे भी हमारे पास जो दे रखा है प्रतिरोध एक और कितना दिया हुआ है 18 ओम दे रखा है, तो 6 और 18 को जोड़ देंगे, 6 + 18 कितना मिला है हमारे पास 24 ओम टोटल प्रतिरोध मिल गया। 24 ओम टोटल प्रतिरोध है, तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे V/R। ठीक है, V/R लगाएंगे। वोल्टेज कितनी है 240 वोल्ट मेन है, R कितना मिला है 24, इसको कैंसिल करेंगे 1 से, यानी कि 10 एम्पियर क्या है मेन करंट, 10 एम्पियर यहाँ पर जो मेन करंट है वो 10 एम्पियर हमारा निकल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जितने भी मैंने आपको 4 या 5 जो क्वेश्चंस करवाए हैं काफी अच्छे क्वेश्चंस मानते हैं इनको, ठीक है ना, ये काफी अच्छे क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल से भी है, आपको समझ भी आ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।